like it? Thank you. अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी शाम होने वाली थी, आफ्टरनून थी। मैंने सोचा कि कताइफ रोल बनाते हैं, लेकिन चूँकि मुझे देखने वाले ज़्यादातर अरब में नहीं रहते हैं, तो मैं एक बड़े मज़े के स्टाइल से बनाने लगी हूँ, जो कि बहुत आपको पसंद आएंगे। अरबी टच भी आएगा और हमारी मर्ज़ी का टच भी। तो सबसे पहले चाशनी तैयार कर रही हूँ। पानी, चीनी और लेमन जूस, इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अवन को भी ऑन कर लूँगी, प्री हीट पे लगा दूँगी दोनों रॉड्स। बटर रूम टेम्परेचर पे करके उसको ऐड किया है, साथ में पाउडर शुगर ऐड की है और डालेंगे इसमें वनीला जितना आपके पास अच्छे फ्लेवर का हो ना, उतना ही एंड रिज़ल्ट किसी भी बेकिंग का बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये बॉईल होना शुरू हो गया ना, तो अब मैं इसका फ्लेम हल्का कर दूँगी। पहले नॉर्मल फ्लेम था, हल्के फ्लेम पे मैं इसको 10 से 15 मिनट पकने दूँगी। और किस निशानी पे चूल्हा बंद कर देना है वो मैं आपको भी बताऊँगी। इसको आपने क्रीमी सा करना है, लेकिन विस्क इतना बड़ा था ना कि इसके अंदर ही फंस गया। फिर बार बार मैं इसे झाड़ रही थी और फिर निकाल के तो मिक्स करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने सोचा बेहतर सोल्यूशन यही है कि मैं इलेक्ट्रिक बीटर ले लूँ। उसका कम से कम साइज़ भी छोटा है और ज़रा जल्दी भी हो जाता है। इसमें मैंने रूम टेम्परेचर एग भी डाल दिया और अब हमने इसको इतना विस्क करना है, चाहे आप हैंड यही वाला जैसे मैनुअल है ये यूज़ कर लें या इलेक्ट्रिक बीटर। आपने इतना इसको विस्क करना है कि इसमें ये लम्स ना नजर आए, क्योंकि बटर और जो एग है ना वो पहले तो सेपरेट हो जाता है, फिर उसकी विस्किंग करनी पड़ती है अच्छी खासी। ये तो आप कोई भी रेसिपी स्टेप से फॉलो करेंगे तो इसी तरह ही होगा। सो आई थिंक आपको आइडिया होगा। इसको मैंने स्क्रैप ऑफ कर दिया है, किनारों से भी बोल में डाला है वापस, ताकि सब अच्छी तरह से विस्क हो जाए। और इसको हम कर लेंगे थोड़ी देर और विस्क। इसमें अब जाएगा बेकिंग पाउडर और साथ में सूजी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसमें प्लेन फ्लावर भी मैंने डाला है। अब इसकी मैं मिक्सिंग कर दूँगी। और अगर आप मिक्सिंग करें, किसी वजह से हो सकता है मैदा की मेजरमेंट सही नहीं किया आपने, या थोड़ा सा किसी भी वजह से हार्ड हो गया, या फिर ज़्यादा देर पड़ा रह गया ये डो, तो सूजी ने लिक्विड एब्जॉर्ब कर लिया ना, तो थोड़ी सी आपकी डो हार्ड हो सकती है। तो आप इसमें 1-1 टीस्पून पानी डाल के दोबारा मिक्स कर लें। देखिए फाइनल रिज़ल्ट ये होना चाहिए। जैसे प्ले डो होती है ना, उससे थोड़ा सा ये हार्ड है, हल्का सा। और बस ये रेडी हो गया। अब हम इसको शेप दे लेंगे। कताइफ रोल की सेपरेट हम फिलिंग नहीं बनाएंगे, इसी के अंदर हम नट्स मिक्स कर देंगे। तो मैं इसके अंदर पिस्ते डालूंगी। आपके पास कोई भी है ना नट्स, वो डाल लें, या अगर आपने स्किप करना है तो आप टोटली इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने ले लिए हैं पिस्ते, इनको जिपलॉक बैग में डाला है और जल्दी से इसको मैंने कर लिया चॉप। ज़रा मोटे मोटे से चॉप किए हैं मैंने, और इसको फिर मैंने सेंटर में रख दी। इस डो के सारी डो हमने ले लिया और बस इसकी हमने अब कर लेनी है मिक्सिंग। जो ही आपको नज़र आए कि ये सारे आपस में मिक्स हो गए हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, तो बस मिक्सिंग छोड़ दें। बहुत टू मच मिक्सिंग नहीं करनी है हमने इसकी। चाशनी 10 मिनट से हल्के फ्लेम पे पड़ी हुई है। और चेक आपने ऐसे करना है कि ये देखें एक दूसरे के साथ स्टिक करके उठती है, पर इसकी तार नहीं बनती है। तो बस इस टाइम पे चूल्हा बंद कर दें और इसको हम शेप देना शुरू कर देंगे। तो मैं इसके टोटल 8 पीसेस बना रही हूँ और मेरे पास 8 इंच बाय 8 इंच वाला पैन है। आप चाहें तो राउंड में बना सकते हैं, राउंड पैन में, या किसी लंबे ब्रेड वाले पैन में, आपकी चॉइस है। तो ये देखिए इसके अंदर अच्छे से मिक्स हुआ हुआ ये नट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और इनकी कोटिंग के लिए हम ले लेंगे ये सेवइयाँ। मैंने हाफ़ पैकेट लिया है, हाफ़ पैकेट में से भी थोड़ा सा बच जाएगा, पर पता है वो जब करनी होती है ना कोटिंग, तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा चाहिए ही होता है। तो ये देखें हाफ़ लिया, इसको मैं ब्रेक करूँगी। आज मुझे पता नहीं क्या हुआ था कि मैं इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ करने को अवॉइड कर रही थी। मैंने कहा हाथ से ही कर लेती हूँ, पर उसमें भी मैं इतनी देर लगी रही और उसमें ना सही तरह से लेकिन बारीक बारीक नहीं हुआ। तो मैंने कहा चले नौश मैडम आप इसको ज़रा डालें ना चॉपर में, और ये 2 मिनट में बारीक सा बन के तैयार हो गया। तो अब हमने ये देखें इस तरह से इसकी स्टिक्स बनाई हैं और इनको हमने कोट कर लेना है सेवइयों में। ये सेवइयाँ कच्ची हैं, इनकी भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही बार बेक हो जाएंगी अच्छी सी। तो ये अच्छे से इसके ऊपर लग गई हैं और इसको मैं रखती जाऊँगी। जो भी आप बेकिंग ट्रे यूज़ कर रहे हैं उसके नीचे मैंने ये पेपर लगा दिया। वैसे तो उसके नीचे नहीं स्टिक करेगा, बट फिर भी मैंने लगा दिया। आप ना भी लगाएंगे ना तो अच्छे से मैनेज हो जाएगा, बिल्कुल भी मसला नहीं आएगा। तो ये एक एक करके हम रखते जाएंगे, इसको अरेंज कर देंगे। अवन प्री हीट हो रहा है ऑलरेडी 180 डिग्रीज़ पे। ये सारे हम रख लेंगे, तो उसके बाद हम इसको कर लेंगे कट। जैसे कताइफ होते हैं आप उस तरह से शेप बना लें। आप इसको चाहें तो सिर्फ 3 स्टिक्स को ना 3 की लेंथ में काट लें। तो मैंने इसको लेकिन ज़्यादा काटा है ताकि छोटे छोटे पीसेस हों और उसमें फिर ना चाशनी की एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी।
तो आपकी चॉइस, आप जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे। ये है फाइनल रिज़ल्ट। और अब हम इसको बेक कर लेंगे अपर लोअर रॉड पे 10 से 12 मिनट हमने इसको बेक करना है, जबकि ऊपर से भी गोल्डन हो जाए उतनी देर तक कि अंदर से सारा बेक भी हो जाएगा और जो सेवइयाँ हैं वो भी रोस्ट हो जाएंगी इसके ऊपर। 12 से 13 मिनट में ये बेक हो जाएंगी या मैक्सिमम 15 मिनट्स में बेक हो जाएंगी। अपर लोअर दोनों रॉड से आप बेक करेंगे तो जो ही आप देखेंगे ऊपर से गोल्डन हो गई है तो ये बेक हो गए हैं कुकीज़। एक्स्ट्रा करेंगे तो फिर ये हार्ड हो जाते हैं, चाहे ये कुकीज़ हैं या जो भी हैं। तो मैंने सोचा इधर ही रहती हूँ 10-12 मिनट के लिए, क्या मैंने किचन से बाहर निकलना है। और चाशनी जो है वो थोड़ी सी थी तो अब वो रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, तो मैं चाशनी को ना नीम गर्म करके डालूंगी। यूँ ही आप कताइफ निकालेंगे, गरम गरम कताइफ के ऊपर आपने चाशनी डालनी है, जस्ट नीम गर्म सी। तो अगर आप कताइफ ठंडे होने देंगे ना तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे चाशनी। तो ये देखें कितना अच्छा रिज़ल्ट है, ऊपर से गोल्डन सा हो गया। और चाशनी के लिए भी मैं चूल्हा ऑन कर दूंगी ताकि नीम गर्म सी हो जाए। ये देखें ऐसे अंदर से दिखेंगे। और चाशनी जो है ना, अगर आपने ज़्यादा गर्म करके डाल दी ना तो एक तो कताइफ गर्म है, ऊपर से चाशनी भी उबलती हुई या बहुत गर्म डाल दिया तो ये तो हलवा बन जाएगा। तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो कताइफ बिल्कुल गर्म होनी चाहिए और जो चाशनी है वो बस नीम गर्म। आई नो मैं रिपीट कर रही हूँ टिप्स, पर ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। चाशनी अब डिपेंड करता है कि फ़्लेम आपने कितना हल्का रखा होता है कितना नहीं। अगर ज़्यादा बन गई है तो निशानी बता देती हूँ, बस इतनी सी चाशनी आपने डालनी है कि ये हाफ़ से थोड़े ज़्यादा कताइफ उसमें डिप हो जाए सारे। इसको मैंने टॉप कर दिया है पिस्तों के साथ और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें कितनी चाशनी है। इसको मैं ना अभी तब तक बाहर पड़ा रहने दूंगी जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। और इसको ज़रा स्पीड करने के लिए मैंने इसके ऊपर फॉइल लगा दिया। आप किसी भी चीज़ से इसे कवर करके रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने दें और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएँ तो फिर इनको फ्रिज में रख दें, ओवरनाइट ये फ्रिज में पड़े रहें। ये है नेक्स्ट डे और ये मॉर्निंग टाइम था, ये बिल्कुल भी इवनिंग या नाइट टाइम नहीं था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये मेरा बर्थडे केक भी पड़ा हुआ, मिशी का बर्थडे हो गया, मेरा बर्थडे हो गया। मैंने अपलोड ही नहीं किया कंटेंट, वो भी इंशाल्लाह आपसे जल्द करूँगी। तो ये देखें नेक्स्ट डे सारी चाशनी एब्जॉर्ब हो चुकी है और लेकिन कुकीज़ हलवा बिल्कुल नहीं बनी। अभी मैं आपको रिज़ल्ट बताऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है ना, टेम्पटिंग, माउथ वाटरिंग। और ये आप अपने गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं, उनको बहुत अच्छी लगेंगी। अंदर सारा पिस्ता है, टॉप भी हुआ हुआ है ये पिस्ता से और चाशनी में ये डिप हुए हुए हैं। और साथ में कुकी का भी टेक्सचर आता है, साथ में चाशनी वाला भी टेक्सचर आता है। तो बड़े ही मज़ेदार लगती हैं और आप इतने खुश हो जाएंगे ना, आप कहेंगे नौश आपने क्या बता दिया हमें रेसिपी। जो एंड पे थोड़ी सी कंटेनर में पड़ी हुई थी चाशनी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। आपने अगर चाशनी ज़्यादा बना दिया, आपको लग रहा है आधे से ज़्यादा डिप हो रहे हैं, तो बस चाशनी फिर भी बचती है तो वो चाशनी ना डालना, साइड पे रख देना किसी और चीज़ playing में यूज़ football. कर Do you लेना। like baklava? Take a small piece and tell me. Say Bismillah. It's sticky, so wash your hands later. You like it? It's like baklava. Better than baklava. Really? चले अब उधर जाके ट्राई करते हैं. Sorry to disturb you guys. एक लास्ट टाइम डिस्टर्बेंस. ये ट्राई करेंगे ज़रा. ऑनेस्ट ओपिनियन देना. चलिए ठीक है, थैंक यू, ओके बाय। ये ऑनेस्ट ओपिनियन है. हाँ जी। ये इसमें चाशनी है ना, तो ध्यान रखना. किसका चाशनी का? हाँ जी. कैसे है? थैंक यू. ये वो है कताइफ की तरह. ये बिस्किट है और इसके ऊपर चाशनी है. मैंने अभी ट्राई करना है. अल्लाह हाफिज़ बेटा. नहीं नहीं आप खाइए, मैं बाद में खा लेती हूँ. थैंक यू. कैसा है? अच्छा है. कुकी टाइप। हाँ कुकी ही है और उसके अंदर चाशनी है. वेरी नाइस। थैंक यू. तो ऐसे दिखेंगे कताइफ रोल। और आजकल मौसम भी सर्दियों का आ रहा है, आपको खूब मज़ा आएगा इसको बनाने का और खाने का। और ये कॉम्बिनेशन है बकलावा और कताइफ का। और बनाएंगे तो फिर आप मुझे बताना कि आपको कितनी ढेर सारी तारीफ़ें मिली। बहुत इजी है, बहुत बहुत मज़ेदार है। और ये फ़ाइनल रिज़ल्ट है। ये देखें बिल्कुल हलवा भी नहीं बने, कुकीज़ अपनी शेप मेंटेन की हुई, बहुत मज़े के हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.